Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. कि किस तरह से हमें प्लिंथ बीम का पीसीसी को रेडी करना है, किस तरह से हमें ड्राइंग्स को पढ़ना है कि प्लिंथ बीम का ड्राइंग किस तरह से पढ़ा जाता है. सो हमने यहाँ तक बैकफिलिंग किया, दैट इज अप टू द बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम और अप टू द टॉप ऑफ दिस कॉलम. और एक बार आपने बैकफिलिंग करने के बाद हमने कॉम्पैक्शन किया, सब कुछ किया. फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो कॉलम का एरिया, जो इतने पोर्शन कॉलम का जो एरिया है, यहाँ पे अपना बीम आएगा, राइट? इफ यू एग्री विथ मी, एक मिनट. या अब ये जो इतना पोर्शन है, जो इतने पोर्शन है यहाँ पे मेरा एक बीम आएगा. इसी तरह से इस तरफ से भी एक बीम आएगा, राइट? मतलब इसके बीच में बीम आएगा. फिर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी बीम आएगा और इसके इस तरफ भी बीम आएगा, राइट? तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे बीम प्रोवाइड करना. अब ऐसा नहीं कि तुरंत आपने शटरिंग लगा दिया, रीइंफोर्समेंट लगा दिया और इसमें कंक्रीट करेंगे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे क्या है, मिट्टी है. अब इस मिट्टी को हमें क्या करना है, वी शुड नॉट अलाउ जो भी हम रीबार डालते हैं अपने बीम में, उसको मिट्टी के साथ कांटेक्ट को स्टॉप करना है. सो दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार पीसीसी करेंगे. एक बार हमने पीसीसी किया था फुटिंग के टाइम पे, अब हम आ गए इस लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे, जहां पे हम क्या करेंगे, फिर एक बार यहाँ पे पीसीसी करेंगे. तो इसलिए हम क्या करेंगे, अप टू द टॉप ऑफ द जो कॉलम है वहां पे हम बैकफिलिंग करेंगे. फिर इतना जो पोर्शन है जहां पे हमारा बीम आएगा ना, हमें वहां पे सही से कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा. तो इसलिए आप देख सकते हो इन एरिया में हमने सही से कॉम्पैक्ट किया है. सही से हमने फिर से हमें प्लेट कॉम्पैक्टर या मंकी रैमर को यूज करने, और वी हैव टू डू अ कॉम्पैक्शन हियर. तो सही से कॉम्पैक्शन होगा यहाँ पे. और उसके बाद हमें क्या करना है, एक लेवल लाइन लगानी. इससे आप देख सकते हो लाइन दोरी के साथ हमने एक लेवल, इस तरह से हमने एक लाइन लगा दिया यहाँ पे, ताकि हम एग्जैक्टली उसके पैरेलल हम यहाँ पे रनर रख सकते हैं, राइट? सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. फिर हम क्या करेंगे, हैज आई मेंशन, मंकी रैमर या जो अर्थ रैमर होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करें, इसमें सही से कॉम्पैक्शन करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉम्पैक्शन हो गया, इस एरिया में भी कॉम्पैक्शन है. यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीम्स नहीं आ रहे. जहां पे भी बीम आ रहे वहां पे हमें सही से कॉम्पैक्शन, एक लेवल सरफेस देना है. अगर आप बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करोगे तो यूजुअली हम क्या करेंगे, मंकी रैमर या प्लेट कॉम्पैक्टर को यूज करेंगे. अगर नॉर्मल लोकल कंस्ट्रक्शन है तो एक और दो लेबर्स को हम डिप्लॉय करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस अर्थ रैमर हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉम्पैक्शन करेंगे, राइट? या सो एक बार होने के बाद नेक्स्ट हमें इस तरह से रनर्स को यहाँ पे अरेंज करना है. अब इसको क्यों अरेंज करना है, विल सी दैट. अ पीसीसी ऑफ 75 और 100 mm विल बी लेड बाय अरेंजिंग द रनर. 75 का मतलब है जो थिकनेस होता है पीसीसी का, जो ये वाला थिकनेस होगा अभी बाद में, जिस थिकनेस कैन बी इधर 75 और 100 mm डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो ड्राइंग में दिया है. द विड्थ ऑफ द पीसीसी, जो भी विड्थ होगा ना ये पीसीसी का, विल बी 100 mm मोर ऑन ईदर साइड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ब्रेड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बीम. इसको मैं आगे समझा दूंगा इसका मतलब क्या है. इफ द साइज ऑफ द बीम इज 230 बाई 450, मान लो आपका यहाँ पे एक बीम आ रहा है, इस बीम का साइज है 230, इसका विड्थ होगा और डेप्थ 450. हैज ऑफ नाउ डेप्थ से कोई मतलब नहीं होगा, जब मैं प्लिंथ बीम पीसीसी की बात करूंगा तो उन्हें मुझे 230 का है. पर जब हम इस रनर को अरेंज करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली इसको 230 रखेंगे, ये जो इनर टू इनर होगा ये 230 नहीं होगा. हमें क्या करना है, 230 के साथ हमें दोनों तरफ 100 mm एक्स्ट्रा का ऑफसेट, हमें दोनों तरफ 100 mm एक्स्ट्रा हमें ऑफसेट रखना है. मतलब 230 प्लस 100 प्लस 100 हो जाएगा 430. तो जब हम इस रनर को अरेंज करेंगे यहाँ पे, तो दिस डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे, दिस डिस्टेंस विल बी 430 mm, राइट? मतलब हर बार 430 नहीं है, वो डिपेंड करेगा बीम के साइज. अगर मान लो आपके बीम है 300 बाई 450, तो पीसीसी का जो रनर आप कैसे रखोगे, 300 उसका विड्थ हो जाएगा, और दोनों तरफ हम ऐड करेंगे 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 500 mm. तो इस बार हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे रखेंगे इस डिस्टेंस को 500 mm, राइट? तो इस तरह से हमें करना है. अब वो ड्राइंग्स को हमें देखने में आपको आगे समझा दूंगा कि किस तरह से उन ड्राइंग को पढ़ना है. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. The extra 100 mm on either side will be given to support the shuttering for the plinth beam. अगर आपको याद है, जब हमने फुटिंग का पीसीसी लगाया था तब हमने भी 100 mm एक्स्ट्रा या 75 mm दोनों तरफ दिया था. क्यों हमने दिया था, क्योंकि जो फुटिंग का शटरिंग होगा उसको रखने के लिए और एक यूनिफॉर्म सरफेस देने के लिए हमने बनाया था. सेम चीज जब हम प्लिंथ बीम का पीसीसी करेंगे तब भी हम दोनों साइड 100 mm एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जब हम प्लिंथ बीम का
कंक्रीटिंग करेंगे। जब हमें शटरिंग रखना होता है तो शटरिंग रखने के लिए एक लेवल सरफेस चाहिए, सो दैट इज अ रीजन हम दोनों तरफ 100 देंगे। अब वो 100 कहाँ से आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ए पी मतलब प्लिंथ होता है, बी मतलब बी होता है, सो पी बी वन मतलब प्लिंथ बीम वन। नेक्स्ट पी मतलब पी मतलब प्लिंथ, बी मतलब बीम, सो दिस इज पी बी टू, और ए होगा आपका पी बी थ्री। अब ज्यादा चीजों का मत देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस उन्हीं उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब फर्स्ट आएंगे यहाँ पे, बीम का साइज क्या है, सिंपल यहाँ पे लिखा है 230 इसका विड्थ हो जाएगा, और इस बीम का जो डेप्थ होगा वो 450 होगा। सेम चीज यहाँ पे भी 230 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 450 mm। फिर इस बीम का जो विड्थ होगा वो भी 230 है, और जो डेप्थ होगा इस बीम का इस पर होगा 400 mm, राइट। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आप आ जाना इस एरिया में। अब इस एरिया में क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको पीसीसी प्रोवाइड करने, ग्रेड क्या है पीसीसी का, 1:4:8। यहाँ पे भी आपको पीसीसी प्रोवाइड करने, यहाँ पे भी पीसीसी प्रोवाइड करने। हाँ, वही चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब इस पीसीसी का थिकनेस क्या होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पीसीसी का थिकनेस इन लोगों ने दिया है कि आपको रखना है 75 mm पीसीसी का थिकनेस, जो यहाँ पे लिखा है दिस वन, जो यहाँ पे लिखा है ये जो हाइट इस 75, ये भी 75। तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली साइड में जो रनर का जो हाइट होगा ना, ये वाला हाइट, ये जो हाइट है इसको हम रखेंगे 75, और दोनों तरफ इस तरह से 75। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर अब होगा ऑफसेट। ऑफसेट जो मैंने 100 लिखा था, ऐसा नहीं है कि हर बार 100 ही होगा। अब इस पर्टिकुलर ड्राइंग में आप देख सकते हो ऑफसेट इन्होंने मैं सब कुछ डिलीट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफसेट इन्होंने मेंशन किया है, एंड दिस ऑफसेट हैज टू बी यहाँ से 75, और यहाँ से भी 75 ही होगा। वो एक तरफ मेंशन करते, यहाँ से भी 75 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 75, और इस तरफ से भी वो 75 होगा। ये मेरा बीम है, 230 मेरा बीम है, पर यहाँ से आपको 75 एक्स्ट्रा, यहाँ से 75 एक्स्ट्रा, तब जाके आपका जो पीसीसी होगा बीम से भी ज्यादा होगा। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे इतना जो पोर्शन होगा ये मेरा हो जाएगा प्लिंथ बीम का पीसीसी। सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा मेरा प्लिंथ बीम का पीसीसी, और दोनों तरफ जो डिस्टेंस दिया है, दोनों तरफ जो डिस्टेंस दिया है दैट विल बी 75 mm। तो यहाँ से भी ये होगा 75 mm, राइट, और यहाँ से भी ये होगा 75 mm। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर मान लो इसी बीम का अगर मुझे पीसीसी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, क्या करना पड़ेगा बस आप एक बार थिंक करो फिर आप इसका आंसर देना। अब विड्थ कितना है बीम का, 230 है, वेरी गुड। चलो अब हमें क्या करना है, हमें ऑफसेट लगाना है। अब मैंने कहा कि आपको 100 लगाना है, पर इस ड्राइंग में इन्होंने 75 दिया, तो हम क्या करेंगे 75 मैंने इस तरफ का लिया, फिर यहाँ पे भी 75 होगा प्लस 75। अगर मैं इसको मैन्युअली करूंगा तो कितना हो जाएगा, 230 प्लस 75 प्लस 75, 380। सो 380 mm इज द विड्थ ऑफ योर पीसीसी रनर। तो हम क्या करेंगे, जब हम पीसीसी को अरेंज करेंगे यहाँ से यहाँ पे, when we are going to arrange it, so this inner to inner distance will be how much, ये जो inner to inner distance जो होगा that will be how much, it comes out to be 380 mm, that's it, right। so इस तरह से हमें प्लिंथ बीम का पीसीसी को इस तरह से हमें अरेंज करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्या होगा, बस इसके बाद दिस आर द रनर, हम इसको रनर्स बुलाते हैं, राइट। सो इस तरह से हम रखेंगे, इट कैन बी इधर 75 और 100 डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। अब आपको एक और चीज याद रखना है, देखो ये जो विड्थ है ये विड्थ होगा कॉलम का। मान लो कॉलम का विड्थ कुछ होगा 230, और मान लो आपका विड्थ ऑफ द जो बीम होगा मान लो 230 है, तो इससे थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, तो आपको क्या थोड़ा दूर रखना है, यहाँ से थोड़ा दूर दूर रखना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। या सो हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। तो हम यहाँ पे इस तरह से रनर को अरेंज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये वाला लाइन जो हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे इस तरह से दूरी, ताकि ये जो रनर हम अरेंज करेंगे वो पैरेलल रहेगा, ऐसा नहीं कि एक रनर आपका अंदर आ गया एक रनर बाहर चला गया। तो इसलिए इसको एक अलाइनमेंट देने के लिए हम इस तरह से रस्सी को बांध देंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब अगर चाहिए तो आप इसको एक्जैक्टली पैरेलल यू कैन कीप इट। सो ये हो जाएगा आपका 230, मान लो विड्थ है, दो तरफ 100 मैंने दिया, 430 हो जाएगा, 100 का ऑफसेट देंगे तो दिस विल बी 430। अब जो आप रनर्स देख रहे हो ना इस तरह से हम अरेंज करेंगे। यहाँ तक आपने बैक फिलिंग किया तो ये थोड़ा हाइट ज्यादा ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रनर्स को इस तरह से हम अरेंज करेंगे सारे प्लेन बीम के पीसीसी में। तो फिर एक बार वो होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें कॉन्क्रीटिंग लगाना है। अब ग्रेड ऑफ अ कॉन्क्रीट क्या होगा वो ऑलरेडी मेंशन किया जाता है कि आपको
इस ग्रेड का 1:4:8 ग्रेड का आपको पीसीसी को यूज करना है। तो इस तरह से हम पीसीसी को बनाएंगे साइड में और फिर कॉन्क्रीटिंग करेंगे, राइट। तो बस एक बार कॉन्क्रीटिंग होने के बाद इस तरह से आपके सारे पीसीसी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे जगह पे इस तरह से पीसीसी लगाए, हर एक पॉइंट पे पीसीसी। तो आपका कॉलम यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका कॉलम यहाँ पे है, राइट। सो कॉलम का टॉप और प्लिंथ बीम का टॉप अभी मैच होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब कॉलम है और इस एरिया में आप देख सकते हो। सो दिस इज प्लिंथ बीम पीसीसी, प्लिंथ बीम पीसीसी, प्लिंथ बीम पीसीसी, एवरीवेयर इट्स अ प्लिंथ बीम पीसीसी, राइट। या सो फिर ये हो जाएगा आपका प्लिंथ बीम पीसीसी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इन्होंने रनर्स को अरेंज किया। प्लिंथ बीम पीसीसी हैज बीन लेड हियर फ्रेशली, और इस तरह से क्या करेंगे होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखो यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो दिस इज प्लिंथ बीम पीसीसी, और इसका जो हाइट होगा मान लो कुछ 75 या मान लो कुछ 100 mm, दिस इज द हाइट ऑफ अ पीसीसी, राइट। अब ये ऑफसेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा कुछ ऑफसेट है, राइट। अब ये जो ऑफसेट है वो चीज आपको ड्राइंग में दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ऑफसेट मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे अगर नहीं मेंशन किया, आप अपने साइट मैनेजर या जो भी उनसे पूछना पड़ेगा कि ऑफसेट कितना देना, अदरवाइज 75 to 100 इज ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं देंगे ड्राइंग में तो वी कैन टेक दिस एज 75 इस तरफ और 75 इस तरफ, या 100, यू कैन टेक एनीथिंग। जो थिकनेस होगा उसका 4 इंच यहाँ पे लिखा है, 4 इंच पीसीसी। कौन सा ग्रेड का लिखा है, M10, तो हम यहाँ पीसीसी हम लगाएंगे 4 इंच थिकनेस ऑफ M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। सो इस तरह से हमें अरेंज करना। अब देखो जब हमने इसने शटरिंग अरेंज किया तो शटरिंग किसके ऊपर रेस्ट हो रहा है, शटरिंग रेस्ट हो रहा है मेरा जो बीम का शटरिंग होगा, हम जो आगे देखेंगे ये रेस्ट हो रहा है प्लिंथ बीम के पीसीसी के ऊपर। तो क्या होगा, आपका जो शटरिंग का जो लेवल रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसलिए टू कीप अ यूनिफॉर्म लेवल हम क्या करेंगे, पीसीसी रखेंगे। फिर क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो बीम का रिइंफोर्समेंट है, प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट। अगर हम पीसीसी नहीं देंगे क्या होगा, ये जो रिइंफोर्समेंट है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, और फिर जो कॉन्क्रीट हम डालेंगे तब भी वो सॉइल के पास, सॉइल के साथ वो कॉन्टैक्ट में आएगा। एंड अगर सॉइल में कुछ मान लो सल्फेट कंटेंट है या कुछ कंटेंट है, तो अगेन पानी आ गया है, तो हैज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्क्रीट। फिर क्या होगा, करोजन होने का चांसेस ज्यादा होते हैं अपने रीबार में। सो दैट इज अ रीजन हम क्या करेंगे, पीसीसी को देंगे, राइट। या फाइनली एक बार वो होने के बाद हमें डी शटरिंग करना है। डी शटरिंग मतलब जो आपने रनर्स को अरेंज किया था ना इस तरह से, ये जो रनर्स है, अगले दिन आप आओगे इन रनर्स को आप हटाओगे। हटाने के बाद इस तरह से आपका पूरा प्लिंथ बीम का पीसीसी इस तरह से दिखेगा हर एक चीज, राइट। सो दिस इज हाउ योर प्लिंथ बीम पीसीसी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द डी शटरिंग। फिर एक बार ये होने के बाद नेक्स्ट हमें डी शटरिंग करना है, और वी कैन कॉल इट एज रिमूवल ऑफ पीसीसी रनर। तो इस तरह से हमने रनर्स को निकाल दिया, तो इस तरह से आपका सारे प्लेन बीम का पीसीसी दिखेगा। फिर हमें क्या करना है, क्यूरिंग। सी जब भी हम कंक्रीटिंग के वर्क करते हैं हमें क्यूरिंग करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हर जगह हमने पानी डाल दिया, तो 1 हफ्ते तक काफी है, पीसीसी है। तो 1 वीक, अप टू 1 वीक अगर आप क्यूरिंग कर सकते हो, राइट। सो अगेन अगेन जब आपने अभी कंक्रीटिंग का काम किया, राइट, अगर आपको कंक्रीटिंग ने काम किया तो आपको फिर से चेकलिस्ट देखना है कि क्या आपने सही से किया नहीं है, किस तरह से आपका कंक्रीट है, हर एक चीज। और प्लिंथ बीम का पीसीसी का जो क्वांटिटी है उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं फिर से उसको नहीं समझाऊंगा। जब भी आप कोई भी कंक्रीटिंग का काम करोगे, शटरिंग का काम करोगे, रिइंफोर्समेंट का काम करोगे, हर बार आपको उस चेकलिस्ट को देखना है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको काम करना है, राइट। या सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर. We'll see you back in the next lecture. Thank you.